ڈرا نہیں باقی خیر ہے. پیچھے ہو جائیں آپ لوگ. دودھ مہنگا بھوکے مر گئے اور لے گئے ڈاکو سارے چور لٹیرے. ناظرین اساں موجود آहियूं कराची प्रेस क्लब जे साम्हूं जिते हाउस बिल्डिंग फिनांस कारपोरेशन जा मुलाज़िम निजकारी जे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि. अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं त उन्हनि जा निजकारी जे हवाले सां कहिड़ा ख़दशात आहिनि ऐं उन्हनि जा मुतालबात कहिड़ा आहिनि. जी सर, आपके क्या मुतालबात हैं और किस तरह? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. देखें आपके सामने यहाँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के तमाम एम्प्लॉइज़ सरापा एहतजाज हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के हवाले से. मैं आपको बताना चाहता हूँ HBFC 1952 में एक एक्ट के ज़रिए अमल में आया जिसका बुनियादी मकसद बेघर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को घर की फराहमी में मदद फराहम करना था. अल्हम्दुलिल्लाह हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन आज 70 सालों से अपने इस फ़र्ज़ को खुश असलूबी से निभाता आया है, लेकिन आज पता नहीं किन हुकूमती लोगों ने इस इदारे को निजकारी कमीशन के हवाले कर दिया जो कि बिल्कुल नाजायज़ है. हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग सेक्टर में पाकिस्तान में वाहिद ख़ुद मुख्तार इदारा है जो बेघर गरीब मुतवस्सित तबकों को लोन फराहम करता है. हम वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के इस अमल को इस लिस्ट से खारिज किया जाए. निजकारी कमीशन के पास जो लिस्ट भेजी गई है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, मैं जुनैदी साहब का दिल की गहराइयों से तमाम एम्प्लॉइज़ की तरफ से और जुनैदी साहब की तमाम टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के तमाम एम्प्लॉइज़ की जानिब से. बहुत शुक्रिया. प्रोटेस्ट हो रहा है, आपका निजकारी पॉलिसी के हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं और के मुताबिक? देखिए, जहाँ तक निजकारी का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की मज़दूर तहरीक ने, उसके तमाम रहनुमाओं ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निजकारी की पॉलिसी की कभी हिमायत नहीं की, इसकी मुखालफत की है. हम ये समझते हैं कि निजकारी के ज़रिए चंद ख़ानदानों का मईशत पर कब्ज़ा हो जाता है. हम ये समझते हैं कि जिस तरह बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, आज एक नेशनल बैंक के अलावा 50 बैंक इस मुल्क में काम कर रहे हैं, उनमें हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कोई बैंक नहीं है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज इक़्तिसादियात पे सनतकारों के ग्रुप का कब्ज़ा हो चुका है. निजकारी के हम ख़िलाफ़ हैं. हम ये समझते हैं कि ठीक है, जिन सरकारी इदारों में बदनज़मी है, बदनिज़ामी है, टूट फूट है, तो उनमें इस्लाहात लाई जानी चाहिए, उसके अंदर चेंजेस करनी चाहिए, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, उसकी जो है बहुत ही प्रोफेशनल इंतज़ामिया को लाया जाना चाहिए. लेकिन निजकारी कर देना, लोगों को मुलाजमतों से निकाल देना, सीनियर लोगों को उनके राइट्स न देना और इस तरह से सरमायादारों का तसल्लुत मुल्क पर कायम करना, हम इसकी मुखालफत करते हैं. हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन का जो इदारा है, इसकी जो यूनियन है, वर्कमैन की जो यूनियन है, वर्कर्स की जो यूनियन है, उन्होंने और इनकी एसोसिएशन जो ऑफिसर्स की एसोसिएशन है, इसने बड़ी जिद्दोजहद की है. ये कौमी असम्बली के मेम्बरान तक गए हैं, इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट निसार अहमद खोरो साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात की है, ये हमारे राब्ते में रहते हैं. इनकी एक मिसाली जिद्दोजहद है, इसलिए कि बड़े पैमाने की निजकारी तो नवाज़ शरीफ कर चुके हैं, बड़े पैमाने की निजकारी जो है उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ कर चुके हैं. सिवाय पीपल्स पार्टी के दौर के बाकी तमाम अदवार में ये कुछ होता रहा है, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील शुदा है. लोग ये कहते हैं कि जब बड़े बड़े इदारे जो है प्राइवेटाइज हो गए, बड़े बड़े बैंक, सभी बैंक, UBL ये और वो सब हो गए, तो एक छोटा सा इदारा जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो किस तरह से इस तूफ़ान को रोकेगा. मैं उनके सामने एक ही मिसाल देता हूँ कि हाथी की मौत लाने के लिए किसी मगरमच्छ की ज़रूरत नहीं है, एक जो है चींटी भी जो है वो हाथी की मौत का जो है बाइस बन जाती है. तो मुझे यकीन है कि हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन के हमारे कामरेड्स, हमारे साथी कामयाब होंगे, इनकी निजकारी रुकेगी और इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहाद के ज़रिए मंजूर फाइनेंस
तो बिल्कुल एक छोटे से इदारे की बड़ी ज़बरदस्त जिद्दोजहद है। इसके कारकुनान को, इनके छोटे अफसरान को, इनके साथियों को, यहाँ ख़वातीन भी आई हुई हैं, मैंने देखा कि माशाल्लाह और जब ख़वातीन जो है सड़कों पे आ जाएं, हमारी माई बहनें सड़कों पे कामयाब हो जाए तो आ जाए तो फिर हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। कॉरपोरेशन की निजकारी के हवाले से मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, तो आपका निजकारी के हवाले से क्या खदशात हैं और आपके मुतालबात क्या है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एंटी निजकारी है। जहाँ पर बड़े बड़े इदारे जब फ़रोख्त होने के लिए जा रहे थे तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने अपनी जद्दोजहद शुरू की। आप मिसाल ले लें पाकिस्तान स्टील मिल की, आप मिसाल ले लें के इलेक्ट्रिक की, आप मिसाल ले लें PIA की। अब ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की ये एक इदारा नहीं है, मैं कह रहा हूँ 400 इदारे इनकी लिस्ट पे हैं वफाकी हुकूमत के। ये पूरा पाकिस्तान फ़रोख्त करने के लिए आए, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी निजकारी है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की यूनियन ने जो एहतजाज किया, हम इसके शाना बशाना खड़े हुए हैं और इस तहरीक को और मज़ीद हम जो ना जान बचकेंगे ताकि ये इदारा निजकारी जब होता है तो मज़दूरों के ऊपर कारी ज़रब लगाई जाती है, मज़दूरों का माशी कत्लेआम किया जाता है, मज़दूरों के घर के चूल्हे बुझ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि मज़दूरों के घर हमेशा रोशन रहे, मज़दूर का मुस्तकबिल रोशन रहे। तो बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस मुल्क में हम तरक्की करेंगे, इस मुल्क में हम गरीबों का राज कायम करेंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठेगी हम उनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। कॉरपोरेशन की निजकारी के हवाले से आपके क्या खदशात हैं और आपके मुतालबात क्या हैं? जनाब, हमारे मुतालबात ये हैं, हम कई दिनों से इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर चंद लोग इसको मुस्तकिल पीछे पड़े हुए कि ये इदारा उनको दे दिया जाए। उसकी वजह ये है कि ये इदारा ऑलरेडी 2 अरब से ज़ायद का मुनाफा हासिल करता है साल के अंदर, और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि जनाब जो इदारे नुकसान में होंगे हम उनको बेचेंगे। तो लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि ये इदारा क्योंकि मुनाफा बख्श इदारा है, इसको बेचने की कोई वजह नहीं है, इसकी निजकारी फौरी तौर पर रोक की जाए। निजकारी के हवाले से आपके क्या खदशात हैं और आपके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात यही है कि निजकारी जो HBFC की हो रही है वो गैर कानूनी हो रही है, क्योंकि ये इदारा ऐसा है, ये हुकूमत मतलब लोगों को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर रहा है और यही इदारा वाहिद इदारा है जो बहुत कम रेट पे और बहुत मतलब कम रेट पे वो दे रहा है लोन वगैरह। और अब जैसे कि इमरान खान साहब ने भी 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया है, तो उसमें इसकी जो मतलब हमारा जो काम है वो लोन देना है। तो हमारी ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस इदारे को बंद ना किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ नफ़े वाला है, नुकसान वाला इदारा नहीं है और इससे कई लोगों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो इसमें फिर लोगों की रोज़गार भी ख़तरे में पड़ जाएगा हम लोग। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के हवाले से आपके क्या खदशात हैं और आपके मुतालबात क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करके तबाहकारी की गई है, इसी तरह ये हाउस बिल्डिंग का भी इदारा जो है, जैसा कि अभी आपको उनके नुमाइंदों ने बताया कि ना मुनाफा बख्श इदारा है और इस इदारे को जो कि इदारा मुनाफा दे रहा है उसको निजकारी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये हुकूमत की बदनीयती है जो इसको इस तरीके से कौड़ियों के दाम देना चाहती है या अपना इंटरेस्ट रखना चाहती है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और ख़ुसूसन पीपल्स लेबर ब्यूरो की तरफ से जो है हम एक तहरीक चला रहे हैं और जिसमें सरफ़हरिस्त ये तमाम एजेंडा शामिल है कि जिन इदारों को भी बग़ैर किसी वजह की निजकारी दी जा रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि जैसे कि इन लोगों ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि जो इदारा नुकसान में जा रहा हो उसकी निजकारी समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक को इन्होंने किया, आज आप देखें लोग कितना परेशान हैं। तो जो इदारे मुनाफा बख्शे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि उनको निजकारी करके तबाहकारी करना चाहते हैं। तो हम लोग इनके साथ हैं और पीपल्स लेबर ब्यूरो इनके साथ है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के अज़ाइम हम नाकाम बनाएंगे जो भी इस पर कुछ है। जी नाज़रीन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ऐं लेबर ब्यूरो जे अॻुवाणनि जा तासरात ॿुधा। उन्हनि जो इहो मुतालबो आहे त निजकारी जी पॉलिसी वफ़ाक़ी हुकूमत फौरी तौर ते वापसि वठे, छो त निजकारी जे करे अॻु में बि जेको आहे सो काफ़ी इदारा खानगाहे प्राइवेट सेक्टर किना विया आहिनि ऐं जंहिंजे नतीजे में लखे मज़दूर बेरोज़गार थिया आहिनि ऐं मुतासिर थिया आहिनि। हिननि जो मुतालबो आहे त निजकारी जो फ़ैसिलो वापसि वठी मुलाज़िमनि जे मुलाज़मतुनि खे तहफ़ुज़ ऐं आइन
आइनी ऐं क़ानूनी हक़ फ़राहम कयो वञे। कैमरामैन वहीद आज़ाद भुट्टो सां गॾु वहीद समो, हलचल न्यूज़, कराची प्रेस क्लब।